हेलो दोस्तों, मैं नील धाकड़ आज आपके लिए लेके आया हूँ एवरेज का पार्ट 3। आई होप कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिए होंगे। नहीं देखे होंगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो मैंने कल आपको बताया था पिछली क्लास में कि किसी भी एवरेज में जैसे 1 है, 2 है, 3, 4 और 5, इनका एवरेज कितना है? 3 है ना। यदि इसमें कुछ भी जोड़ते हैं, यानी इसमें सब में एक एक जोड़ लेंगे, सब में 1 1 प्लस कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 2, 3, 4, 5 और 6 हो जाएगा ना। 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इनका एवरेज कितना हो जाएगा? 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर से छोड़ दो, 4 हो जाएगा ना। तो इसमें भी 1 प्लस हो जाएगा। सीधा एवरेज में भी +1 कर सकते हैं। ऐसे ही यदि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं हम सीधा एवरेज में, तो 2 और ये कितना हो जाएगा? 4, 6, 8 और 10 है ना। तो इसका एवरेज कितना हो गया? इसका एवरेज 6 हो जाएगा अपने आप। तो यहाँ भी सीधा हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते तो भी एवरेज 6 निकल आएगा। समझ में आया आपको? यदि इसमें किसी का डिवाइड करेंगे तो भी एवरेज में सीधा डिवाइड कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज में सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक एक से ऐसे मल्टीप्लाई करने की हमें ज़रूरत नहीं है, सीधा एवरेज में मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका एवरेज डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कल मैंने आपको बता दिया है। अब क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये है आज का क्वेश्चन पहला। ये 20 मापनों लिखा है, कितना? 20 मापनों x1 x2 x3, ये x20 तक जाता है और इसका औसत कितना है? y है। कितना एवरेज है इसका? y है। तब इसमें लिखा है तब x1 माइनस 101, x2 माइनस 101, x3 माइनस 101, ऐसे ही x20 माइनस 101 तक जाता है, ठीक है। तो एवरेज क्या होगा? मैंने अभी आपको बताया है कि यदि हम जैसे x1 में से 101 घटाएंगे, x1 में से 101 घटाएंगे, x2 में से 101 घटाएंगे, x3 में से 101 घटाएंगे, x4 में से 101 घटाएंगे, तो मैंने आपको क्या बताया था अभी कि यदि इनमें से एक एक घटाने के, ऐसे इसमें से एक एक से घटाने की बजाय हम सीधा एवरेज में से घटा सकते हैं, क्योंकि सब में से घटाना है तो सीधा एवरेज में से। एवरेज क्या है भाई? 22 में से 101 घटा देंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 32। यदि प्रथम 3 संख्याओं में 2 जोड़ दिया जाए और बची हुई 3 संख्याओं में 4 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, है ना। 6 संख्या है, इनका औसत कितना है? 32 है। और प्रथम 3 संख्याओं में से 2 जोड़ दिया जाए तो हम क्या कर सकते हैं? सीधा यहाँ 32 लिख लेंगे, ठीक है। प्लस कोष्टक में हम क्या लिख लेंगे? प्रथम 3 संख्या उनमें से क्या घटा दिया जाए? 2 जोड़ दिया जाए। तो प्रथम 3 संख्या में 2 जोड़ेंगे तो 3 दूनी 6 होता है, यानी 6 जुड़ जाएगा। और बची हुई 3 संख्याओं में 4 घटा दिया जाए तो बची हुई जो 3 संख्या है उसमें 4 यानी 12 घटा दिया जाए। कितना घटा दिया जाए? 12। तो -12 कर दिया जाए। और इनका एवरेज कितना है? 6 संख्या है, तो ये तो 32 एवरेज अलग रहेगा, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं आना, ठीक है। ये तो जो 32 एवरेज है वो तो अलग है, और ये जो संख्या परिवर्तित हो रही है उसको हम अलग से करेंगे, ठीक है। तो ये 6 जोड़ा जा रहा है और 12 घटा दिया जा रहा है इसी में से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 32 प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, यहाँ क्या माइनस के 6 बच जाएंगे अपॉन 6, ठीक है। तो 6 से 6 कट जाएगा
तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 32 माइनस 1 यानी कितना हो जाता है 31। 31 यानी सी ऑप्शन। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ऐसा ही, आपको उससे समझ में आ जाएगा। देखो, कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है इसमें, कुछ प्राकृतिक संख्याएं दी है, उसका औसत 15 है। और संख्या, कुछ प्राकृतिक संख्या तो हमने मान लिया कि संख्या कितनी है x है, संख्या कितनी है x है। ठीक है, यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए और अंतिम संख्या में 5 घटा दिया जाए, पहली संख्या तो देखो ये तो अलग छोड़ दो, इसको जो 15 औसत है इसको अलग छोड़ दो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, अभी अभी इसको हम रख देते हैं साइड से। और पहली संख्या में यहाँ पे 30 जोड़ दिया जाए और अंतिम संख्या में 5 घटा दिया जाए, तो टोटल संख्या कितनी थी x है हमारे पास, कितनी है x है। तो इसका क्या हो रहा है, तो एवरेज कितना हो जाता है 17.5 हो जाता है। ठीक है, आगे आपको समझ में, संख्याओं का औसत दिया है उसने 15, x संख्याओं का औसत 15 दिया है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए और अंत में 5 घटा दिया जाए तो इसका एवरेज कितना होगा, तो इसका एवरेज तो 15 ही है, 2.5 होगा इसका। ठीक है, तो अब हमें x को पूछ रहा है प्राकृतिक संख्याओं की संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है, यानी x का मान क्या है, x कितनी संख्याएं हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कितना होगा 15x प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा ऊपर 25, x इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा x, 17.5 हो गया। ठीक है, अब इसको इधर रख लेते हैं और ये 15x को उधर ले जाएंगे तो 2.5x रह गया है ना, क्योंकि ये 17.5 है, ये 15 घट जाएगा 2.5 रह जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 250/25 बराबर x, इससे ये कट गया, कितना टाइम गया 10, यानी 10 बराबर कितना हो गया x हो गया, 10 बराबर कितना हो गया x। तो यानी ये कितनी संख्याएं हैं 10 संख्याएं हैं। ठीक है, मैं इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 लड़कियां हैं, एक कक्षा में 6 लड़कियां यानी कि औसत आयु x वर्ष है। 4 नई लड़कियां आ जाती हैं जिनकी आयु x - 2x + 2x + 4 और x + 6 है। कक्षा में शामिल पूछ रहा है, कक्षा में शामिल किया जाता है, कक्षा की नई औसत आयु क्या होगी। तो देखो 6 लड़कियों की औसत आयु कितनी है x है, 6 लड़कियों की औसत आयु कितनी है x दिया है, प्लस क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे हम सीधा कर लेते हैं ऐसे। देखो एक में तो x - 2 हो रहा है, एक में +2 हो रहा है, फिर एक में +4 हो रहा है और एक में +6 हो रहा है ना। इसका सीधा एवरेज निकालेंगे। टोटल लड़कियां कितनी हैं 10, 6 पहले थी और 4 बाद में आई हैं, टोटल 10, 10 में से एवरेज निकलेगा ना, तो 10 बराबर कितना होगा वो तो ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा x प्लस ये कितना हो जाएगा -2 से -2 कट गया, यानी 10/10, यानी x + 1, x + 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है, जिनका औसत 112 है। उनमें पहली संख्या, एक पहली संख्या है और अन्य 2 संख्याएं यानी दूसरी और तीसरी, अन्य 2 संख्याएं का योग का 1/6 है।
योग का, यानी ये 1 है तो ये 6 है, ये दोनों 6 हैं तो ये 1 है। ठीक है, पहली संख्या ज्ञात करनी है तो हम x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये कितना हो गया, x प्लस 6x, ये 3 है, इनका एवरेज कितना है 112 है। तो पूछ रहा है पहली संख्या कितनी है, यानी x की वैल्यू पूछ रहा है, तो कितनी होगी 7x, हम कितना हुआ 7x, ऊपर ऐड किए 6 और 1 7x, और ये 3 अंदर चला जाएगा तो 3 दूनी 6, 11 3 33 हो गया। अब 7 से इसको काट देंगे हम, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 7 इसको काटेंगे, 7 चौक 28 और 5 बचेगा 7 अट्ठे 56, है ना। तो कितना हो गया x की वैल्यू 48, यानी पहली संख्या 48 होगी। ठीक है, डी ऑप्शन 48 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 औसत वाली 3 संख्याओं में पहली संख्या अन्य 2 के योग का 1/3 है, अन्य 2 के योग का 1/3 है। ठीक है, तो इसमें पहली संख्या और दूसरी और तीसरी, दूसरी और तीसरी संख्या का योग का 1/3 है। यदि वो कहता पहली संख्या दूसरी और तीसरी संख्या के 1/3 है तो क्या होता, ये 2 होता और ये 1 हो जाता ऐसे तो, लेकिन वो कह रहा है कि योग का 1/3 है। क्या है, योग का 1/3 है, तो मतलब ये 1 है और ये 3 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इनको भी x मान लेते हैं हम, तो ये x प्लस 3x अपॉन 3 संख्याएं हैं, इनका एवरेज कितना है 40 है, तो ये कितना हो जाएगा 4x, कितना 4x, ये इधर पहुंच गया 120, इससे इसको काट देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30, यानी पहली संख्या कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसको आपको 2-3 तरीके से कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन है, आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कक्षा 10 खंड ए के 32 छात्रों का औसत 60 है तथा खंड बी के 40 छात्रों का औसत 33 है। दोनों कक्षाओं का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम इसको क्या करते हैं, बेसिक से बता देता हूं आपको। ठीक है, खंड ए और खंड बी, पहले हम नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखो 32 छात्र हैं पहले में, और यहाँ पे बी में 40 छात्र हैं, 40 छात्र हैं। एवरेज कितना है इनका, 32 छात्रों को एवरेज 60 है और 40 छात्रों का औसत यहाँ पे कितना है, देखो यहाँ पे 32 छात्र है ना, मैंने 30 लिख दिया गलती से, 40 छात्रों का एवरेज 33 है। ठीक है, 32 छात्रों का औसत 60 है, 40 छात्रों का एवरेज 33 है। अब हमें क्या करना है, हम इनको लिख लेंगे 32 इंटू 60, प्लस में ये आएंगे 40 इंटू 33। अब इसको ऊपर खिसका लेते हैं, क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया है। तो अब क्या करेंगे, हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1920 प्लस
इनका कितना हो जाएगा 1320। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 और 3 3240। कितना हो गया 3240। अब उसने क्या कहा टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने दिए हैं 32 जे 40 जे। एवरेज निकालना है हमें नया, तो कितना हो जाएगा जे 32 प्लस 40, 40 है जे 72 हो जाएगा। 32 अब यहाँ 72 हो गया। अब इसको काटेंगे हम, किससे कट रहा है देखो, ये 8 से कट रहा है, तो 8 9 72 और इसको 8 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8 चौके 32 0 और 5 40। ठीक है, ये इतना हो गया। 9 से इसको काटेंगे 9 चौक 36 9 5 45, यानी कितना हो गया 45 हो रहा है। जो नया औसत आ रहा है वो कितना आ रहा है 45 आ रहा है ना। इनका नया जो एवरेज है वो 45 हो जाएगा। अब हम इसको दूसरे तरीके से देखने वाले हैं। ये पहला तरीका देख लिया आपने, हम इसको दूसरे तरीके से देखेंगे। मैं इधर रख लेता हूँ, रुक जाओ। अब हम इसको दूसरे तरीके से देखने वाले हैं। देखो 32 छात्र हैं, इनका एवरेज कितना है, जो 32 छात्र हैं इनका एवरेज कितना है 60 है। और दूसरी कितना है सेक्शन ए में, बी में कितने हैं 40 छात्र हैं, सॉरी 40 छात्र हैं और एवरेज कितना है इनका 33 है। दोनों कक्षाओं का एवरेज कितना होगा, दोनों का हमने मान लिया x होगा। ये 8 से काटेंगे तो 4 टाइम जाएगा और ये 8 से काटेंगे तो 5 टाइम चला जाएगा। ठीक है, 32 यानी 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। ठीक है, तो अब हम इसको घटाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 60 माइनस एक्स और यहाँ पर कितना आ जाएगा x माइनस 33। तो देखो अब a का कितना है 4:5 हो गया जी, है ना। ये 4 है और ये 5, 4:5 में आ जाएगा। तो यानी ये 4 है और ये 5 है। ठीक है, तो हम इसको बटे में लिख लेते हैं। कैसे, x माइनस 33 और 60 माइनस एक्स। ये 4 है और ये 5 है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे 5x 5 3 15 5 3 15 1 16। यहाँ पे कितना आ जाएगा 240 माइनस 4x। x इधर जाएगा तो x बच जाएगा और ये उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा। देखो ये माइनस में तो ये प्लस में जाएगा, 165 इधर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 5 10 कितना हो गया, ये हो गया 405। ठीक है, कितने के बराबर है, 5 के बराबर है। सॉरी 5 के बराबर नहीं है, ये तो x की वैल्यू है। सॉरी इसमें एक मिस्टेक कर दी हमने अभी। देखो ये कितना है, ये कितना है माइनस का 4x है ना। 4x है तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, है ना। 9x हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा इधर आके, तब सही होगा। वो क्या है, मैं जल्दबाजी में ध्यान नहीं दे पाया।
तो कितना हो जाएगा ये, इससे इसको काटेंगे, x बराबर कितना हो गया, 9 चौके 36 और 9 पंजे 45 हो गया ना, x बराबर 45 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, देखो ये क्या है, 11 क्रिकेट खिलाड़ी हैं, 11 क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इनका औसत कितना है, 20 वर्ष है। इनका औसत कितना दिया हुआ है, 20 वर्ष दिया हुआ है। यदि कोच की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। पहले हम इसको बेसिक से करने की कोशिश, 11 खिलाड़ी हैं, इनका औसत कितना है, 20 वर्ष है। यदि एक कोच बढ़ गया है, कौन, एक कोच बढ़ गया है, इसकी आयु x है। ठीक है, एक कोच बढ़ गया, उसकी आयु x है, तो टोटल आयु कितनी बढ़ जाती है, 12 खिलाड़ी हो जाते हैं कोच समेत, यानी कि कितनी बढ़ जाती है, 10% बढ़ जाती है। 20 का 10% इंक्रीज हो जाता है, 20 का 110% हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, 220 प्लस है जी, यहाँ पे प्लस x हो जाता है। ठीक है, बराबर ये कितना हो जाएगा, 12, इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 1 0 से ये कट जाएगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 22। यहाँ कितना हो गया जी, 220 प्लस x, 220 प्लस x बराबर 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 26, 264 हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, 220 को उधर ले जाएंगे, 264 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 44 बच जाएगा, है ना, 44 बच जाएगा। तो उसने क्या, x की वैल्यू, x क्या है यहाँ पे, कोच की एज है, तो कोच की एज कितनी हो गई इसमें, 44 ईयर हो गई। ठीक है, 44 ईयर हो गई इसकी एज। इसकी एज 44 ईयर हो गई है। अब हम इसको क्या है, एलिगेशन से चेक करते हैं, एलिगेशन से कैसे किया जा सकता है इसको। एलिगेशन से करके देखते हैं। देखो 11 खिलाड़ी हैं, इनकी औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष है, 11 खिलाड़ियों की। और जो एक कोच है, इसकी आयु कितनी है, x मान ली हमने, कितनी है, x मान ली, और टोटल आयु कितनी हो जाती है बढ़ के, 22 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 22 हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, x बड़ा होगा, 22 इसमें से घटेगा और यहाँ पे 2 बच जाएगा सीधा, 22 में से 20 गया 2। तो देखो ये कितने के बराबर है, 1 के बराबर है। ये कितने के बराबर है, 11 के बराबर है ना। जो ऊपर रेशियो दिया है, कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 11:1। तो अब हम इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख लेते हैं, x माइनस 22 अपॉन 2 बराबर कितना है, 11/2, नहीं 1 है कोच, तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा x माइनस 22 बराबर 11 दूनी 22, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 44। x की वैल्यू कितनी आ गई, 44। और x क्या है यहाँ पे, x क्या है, ये कोच की एज थी, कोच की एज थी, है ना। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है,
मैं आपको एक तीसरा तरीका बताता हूँ, इसको और कैसे निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं आप इसको। देखो कैसे निकाल सकते हैं और आप इसको, ग्यारह क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इनकी औसत एज कितनी है? ये 11 क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इनकी औसत एज कितनी है? 20 है। कितनी है? 20 है। यदि इनमें कोई 20 वर्ष का बंदा शामिल हो जाता तब भी इनकी औसत एज कितनी होती? 20 ही होती, है ना। कोई 20 वर्ष का बंदा इसमें आ जाए, इनमें आ जाए तो भी उनकी एज कितनी होगी? 20 होगी। लेकिन 2 बढ़ जाती है, 2 बढ़ जाती है। टोटल कितनों की, कितनों में से? 12 में से 2 बढ़ जाती है, 2% बढ़ जाती है। यानी 20 का 10% इंक्रीज हो जाएगा 110, तो कितना हो जाएगा जी? 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22। यानी 2 बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? 2 बढ़ जाती है। ये फॉर्मूला उनके लिए है जो बंदे पहले से एवरेज पढ़े हुए हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये उन्हीं के समझ में आने वाला है। जो अभी पहली बार पढ़ रहे हैं उनके समझ में इतनी आसानी से नहीं आएगा जी, ठीक है। जिन्होंने परसेंटेज वगैरह पहले भी कई मैथ किया है उनके समझ में आएगा। तो 20 का 2% मतलब 2 बढ़ जाएगा, 10% सीधा, तो 22 हो जाएगा, है ना। तो ये टोटल 12 पे बढ़ रही है, कितनी? 2, तो कितना हो गया? 24। कितना हो गया? 24। तो 24 को इसमें ऐड कर लेंगे सीधा, 44। कोच की एज कितनी होगी? 44 होगी तुरंत, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ मैं इसको। देखो 11 खिलाड़ी हैं अपने पास, इनकी एवरेज एज कितनी है? 20। लेकिन इनमें कोई 20 वर्ष का बंदा शामिल हो गया, यानी एक कोच है वो भी 20 वर्ष का है, तो इनकी एज कितनी हो जाएगी? तो एवरेज में कोई चेंज नहीं रहेगा। यदि 20 वर्ष का बंदा शामिल हो जाए तो एवरेज में कोई चेंज नहीं रहेगा। लेकिन कितना? 20 वर्ष का बंदा जाए तो चेंज नहीं रहेगा, लेकिन चेंज हो जाता है, 10% बढ़ जाता है, यानी 2 बढ़ जाता है, 22 हो जाता है, 2 बढ़ जाता है। टोटल कितने में से? 12 में से 11 तो ये, और एक जो बंदा आया है वो 12 पे 2 बढ़ जाता है, तो 12 दूनी 24, यानी उसकी 24 ज़्यादा है इनसे, तभी तो 2 बढ़ा देता है वो सबका एवरेज। तो कितना हो गया? 44 हो गया। कितना हो गया? 44 हो गया, ठीक है। ये क्या है? कोच की एज निकली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है? देखो 14 छात्र एवं एक क्या है? 14 छात्र हैं और एक अध्यापक है, यानी टीचर। 15 वर्ष, औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। यहाँ पे कितने? 14 छात्र प्लस एक टीचर, इनकी औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु को हटा दिया जाए, अध्यापक की आयु को हटा दिया जाए तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है। इतनी तो ये है। यदि इनमें से अध्यापक की आयु x मान ली, इसको हटा दिया जाए तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है। यानी कितना हो जाता है? 14 लोगों का औसत 14 रह जाता है, यानी 15 - 1 हो जाता है। पहले 15 है, तो देखो अध्यापक को हटा दिया गया तो ये 14 स्टूडेंट बच जाएंगे केवल, और उनका औसत पहले 15 था तो 1 कम हो गया तो 14 औसत बच जाएगा, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये 15 × 15 -x, और ये 14 × 14 कितना होता है? 196। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 - x
ये 196, एक्स उधर जाएगा क्योंकि जो माइनस का है तो एक्स उधर जाएगा, और ये 196 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 225 माइनस 196 बराबर एक्स इधर हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 29 बराबर एक्स, 29 बराबर एक्स, यानी टीचर की आयु 29 ईयर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसी क्वेश्चन को मैं अभी आपको दूसरे तरीके से भी बताने वाला हूँ, एलिगेशन पे बताएंगे। 14 छात्र हैं, इनकी एवरेज एज 14 है। एक टीचर है, इसकी एवरेज एज एक्स है, इनकी दोनों की 15 है। तो 15 में 14 गया तो यहाँ एक बच जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक्स बड़ा होगा, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है एलिगेशन में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x माइनस 15 हो जाएगा, x माइनस 15 होगा। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, इनका रेशियो कितना है 14 रेशियो के। तो ये देखो, इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये एक कितने के बराबर है, 1 के बराबर है। तो ये कितने के बराबर होगा 14 के बराबर होगा, सीधा है। ये 1 के बराबर है तो 14, x माइनस 15 के बराबर कितना होगा 14 होगा। तो ये क्या करेंगे हम यहाँ पे x और 15 माइनस का है तो उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा 29 हो जाएगा, है ना। ऐसे कर सकते हैं सीधा इसको। अब हम इसको वैसे करते हैं, डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे सवाल तो आपने देख ही लिया है। कितने 14 स्टूडेंट हैं, इनकी एज 14 ही है। 14 स्टूडेंट की एवरेज एज कितनी है 14 है, 14 है। एक टीचर आ जाता है इसमें 14 साल का आता, तो इनकी एवरेज एज बिल्कुल भी नहीं बढ़ती, कितनी रहती 14 ही रहती। लेकिन एक बढ़ जाती है, कितनी एक बढ़ जाती है, टोटल कितने पे 15 पे, टीचर समेत कितने 15 लोगों पे एक बढ़ जाती है, तो 15 बढ़ जाती है, मतलब इतनी। तो कितना होगा 29। टीचर की एज निकल गई, टीचर की एज निकल गई 29। देखो 14 स्टूडेंट की एज 14 है, यदि वो 14 साल का ही आता तो भी एज 14 ही रहती। लेकिन एक एवरेज एक बढ़ जाता है, सब पे एक बढ़ जाता है एवरेज, यानी सबकी एक एक बढ़ जाती है। वैसे बताऊं देखो, सब पे एक एक बढ़ जाएगा, यानी 14 पे एक एक सबकी बढ़ जाती है, और एक वो खुद, तो यानी 15 साल एक्स्ट्रा आ जाते हैं सबके पास। सबके पास एक एक साल एक्स्ट्रा आ जाता है, तो 15 के पास 15 साल एक्स्ट्रा आ जाता है। तो जो 15 कहाँ से आ रहा है, टीचर से आ रहा है, तो टीचर की 15 साल ज़्यादा होगी तभी तो आएगा। तो टीचर कितने 29 ईयर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 5 संख्याओं का औसत 7 दिया है। 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है 7 दिया है। जब 3 संख्याओं को सम्मिलित किया जाता है तो 8 संख्याओं का औसत कितना हो जाता है। जब 3 संख्याओं को और सम्मिलित किया जाता है तो 8 संख्याओं का औसत कितना हो जाता है, 8 संख्याओं का औसत कितना हो जाता है 8.5 हो जाता है। 3 संख्याओं का एवरेज हमें नहीं पता तो x मान लेते हैं, ठीक है। तो 5 7 35 प्लस 3x बराबर 8 5 40, 8 8 64 और 68। पॉइंट से 0 हट जाएगा, किसी मतलब का नहीं है पीछे पॉइंट के बाद 0। तो अब क्या करेंगे हम 3x और 35 को उधर ले जाएंगे। 68 में से 35 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 33 बच जाएगा। इससे इसको काट लेंगे तो x बराबर कितना हो गया 11 हो गया। x बराबर कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है। अब हम इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो कैसे करेंगे। जब 5 संख्या हैं, कितनी संख्या है 5 संख्याएं हैं, इनका एवरेज 7 दिया है। कितना दिया 7 दिया है। लेकिन यदि कोई भी संख्या आती है इनमें 7 साल
एज होती, मतलब 7 उनका औसत होता, जो 3 संख्या आई हैं, यदि वो 7 उनका औसत होता तो औसत बढ़ता ही नहीं, इतना ही रहता, लेकिन औसत बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 1.5 बढ़ जाता है। पहले 7 था, अब 8.5 हो गया, 1.5 बढ़ जाता है। कितने पे? 8 संख्याओं पे। पहले 5 संख्याएं थी, 3 और आ गई हैं, तो 8 संख्याओं पे कितना बढ़ जाता है? 1.5 बढ़ जाता है। तो ये बढ़ा कहाँ से है? ये तो नहीं बढ़ेंगी, बढ़ेंगे तो जो 3 हैं उनके पास इतना एक्स्ट्रा है कि उनने सबके लिए 1.5 एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है, यानी ज़्यादा हैं ये। तो इनको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40 और 8 एक 8 और 4 12, यानी 12 आ गया। पॉइंट के बाद 0 का मतलब ही नहीं है। तो ये कितना हो गया? 7 21, यानी 21 तो ये है और 12 ये है, तो कितना हो गया? 33। ये कितना? 3 संख्याएं आई थी नई, ये 3 संख्याओं की टोटल जो वैल्यू है वो 33 है। इनका एवरेज कितना होगा? ये 3 संख्याएं, तो एवरेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करें। ठीक है।